यमुनानगर आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने बुधवार को जिला पार्टी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश ने देखा कि हरियाणा सरकार अपने काम को कर पाने में फेल है। ये कई बातों से जनता के सामने स्पष्ट भी हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु है और जिनका सीधा यमुनानगर से संबंध है। पहला है कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना हरियाणा सरकार पर लगाया है और जिस कारण लगाया है वो भी शर्मनाक है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इसी इलाके से आते हैं और वो बार बार दावा करते हैं कि हरियाणा के स्कूल दिल्ली से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई कि प्रदेश के 538 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है और 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है और प्रदेश के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधाएं तक नहीं है। कई बातों से अब लगातार पब्लिक के सामने, हरियाणा की जनता के सामने लगातार स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जिनका यमुनानगर से सीधा संबंध है। उनमें से 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया और जिस चीज के लिए लगाया वो बहुत ही शर्मनाक है। वो इसलिए शर्मनाक है कि शिक्षा मंत्री हरियाणा के जो इसी इलाके से आते हैं और बार बार ये दावा करते हैं कि हरियाणा के स्कूल दिल्ली से ज्यादा अच्छे हैं, केजरीवाल जी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं पंजाब से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन दिल्ली और पंजाब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई हरियाणा सरकार को कि 500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हरियाणा में। 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 200-250 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं। आज के दिन में जब ये सरकार ये दावा करती है कि हम हजारों गांव में या हर गांव में हमने बिजली पहुंचा दी, 24 घंटे बिजली आती है, ऐसे में 250 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली का इंतजाम नहीं है आज के दिन में। ये व्यवस्था अपने आप में दिखाती है और बेंच नहीं है जहां पे बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं। उन ऐसी सरकारी स्कूलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में दिखाती है कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हरियाणा सरकार बार बार दावे करने के बावजूद भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसकी दूसरी वानगी देखने को मिली जब मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले फिर नकल करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की और उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए कॉलेज तक की शिक्षा जिनके घर की कमाई 1,80,000 तक है, उनकी कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी और जिनकी 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा, 50% छूट दी जाएगी फीस में। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा को वो मूलभूत अधिकार नहीं मानते? क्या वो ऐसा नहीं मानते कि हरियाणा के हर एक बच्चे को फ्री और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलनी चाहिए? अगर केजरीवाल जी की नकल करना चाहते हो तो पूरी कीजिए खट्टर साहब, और नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराते हैं और वर्ल्ड क्लास शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किस आय वर्ग से आता है, कौन किस जाति या मजहब से है। हम सबके लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। हरियाणा में पैदा हुए हर बच्चे को आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। कई लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी के, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। कुछ देर के लिए आंखों पर पर्दा डाल दिया गया कि कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, कहा गया कि 400 से ज्यादा जगह पर छापे मार करके वहां पर गड़बड़ियां पाई गई, वहां पे एफआईआर दर्ज की, वहां पे शिकायत दर्ज की गई। उनमें से आधे से ज्यादा मामलों में क्या वो आरोपी बरी नहीं हो चुके? क्या वो आरोपी जमानत पर नहीं चले गए? अब से पहले 1 हफ्ता मुश्किल से बीता होगा इस चीज को। सरकार की कार्रवाई क्या है? जब 25 लोगों की मौत हो जाती है, क्या उसके बाद सरकार के आबकारी विभाग ने ये जाना कि उनको सैंपल्स भी लेने होते हैं? उससे पहले सरकारी ठेकों से, प्राइवेट ठेकों से कितने सैंपल्स लिए गए आबकारी विभाग के द्वारा पूरे साल में? अगर उसका लेखा जोखा आप देखेंगे तो नजर आएगा कि आबकारी में, जिसमें ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं दिल्ली में
एक तथाकथित घोटाला कहते हैं, दिल्ली में शराब घोटाला हो गया जिसमें आज तक कोई 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ किसी पे भी। हरियाणा के अंदर इतनी मौतें हो रही हैं, अभी यमुनानगर में, उससे पहले सोनीपत में, पानीपत में, अलग अलग जगह पे सैकड़ों केस आ चुके हैं अभी तक। हरियाणा के अंदर शराब घोटाले की जांच सीबीआई ईडी से क्यों नहीं कराती हरियाणा सरकार, जनता के सामने लगातार स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जिनका यमुनानगर से सीधा संबंध है। उनमें से 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया, और जिस चीज के लिए लगाया वो बहुत ही शर्मनाक है। वो इसलिए शर्मनाक है कि शिक्षा मंत्री हरियाणा के, जो इसी इलाके से आते हैं और बार बार ये दावा करते हैं कि हरियाणा के स्कूल दिल्ली से ज्यादा अच्छे हैं, केजरीवाल जी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं पंजाब से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन दिल्ली और पंजाब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई हरियाणा सरकार को कि 500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं। हरियाणा में 1000